हेलो फ्रेंड्स, मैं हर्ष। आज आप लोगों को ई ऑफ़िस से रिलेटेड जो कुछ भी क्वेरीज़ हैं उसको सॉल्व करने में थोड़ी सी मदद करने वाला हूँ। मैं ई ऑफ़िस में लीव्स किस तरह अप्लाई की जाती है और अप्लाई करने के बाद लीव अवेल करने के बाद ज्वाइन करते समय किस तरीके से ज्वाइनिंग दी जाती है उसके बारे में बताऊँगा। और भी जितनी क्वेरीज़ आप लोगों की हैं मैं अवेलेबल हूँ, आप मुझसे कॉल करके किसी भी समय पूछ सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको करना ये है कि अपने मोबाइल में मोज़िला फायरफॉक्स डाउनलोड करके इंस्टॉल करना है। ज़्यादातर लोगों की ये क्वेरी है कि ई ऑफ़िस को मोबाइल प्लेटफॉर्म में किस तरीके से इंस्टॉल करके यूज़ किया जा सकता है। तो इस तरीके से देखिए, मैंने अपने मोबाइल में ये फायरफॉक्स इंस्टॉल किया हुआ है। फायरफॉक्स आप ओपन करेंगे तो ये ब्राउज़र है। इसमें ये एड्रेस बार में आपको eoffice.prasarbharati.gov.in लिख के एंटर करना है। इस तरीके से आप ई ऑफ़िस का पेज आपको मिलेगा। अब यहाँ आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड एंटर करना है। जिन लोगों को अपने आईडी पासवर्ड या दोनों मालूम नहीं है तो वो मुझसे संपर्क कर सकते हैं और अपने आईडी ले सकते हैं। इसके लिए मैं इसमें अपने लॉगिन आईडी पासवर्ड से एंटर करके आप लोगों को दिखाता हूँ। ई ऑफ़िस में लॉगिन करने के बाद इस तरीके से स्क्रीन आपको दिखेगा, जिसमें इधर लेफ़्ट साइड में आपको लीव का ऑप्शन दिखेगा, उस पर आप क्लिक करेंगे। तो इस तरीके से आपके सामने स्क्रीन आएगा, जिसमें ये लेफ़्ट साइड में डैशबोर्ड, अप्लाई, रिपोर्ट्स, माई लीव स्टेटस, अलर्ट सेटिंग्स के टैब हैं। और बीच में आपको एम्प्लॉय डिटेल्स में आपका नाम, आपका HRIS कोड, डेजिग्नेशन, आपका डिपार्टमेंट और सेक्शन और आपके रिपोर्टिंग अफसर की डिटेल्स दिखाई देगी। उसके नीचे आपको राइट साइड में अपकमिंग हॉलीडेज़ से एक कैलेंडर लिस्ट है। उसके नीचे आप अपने लीव बैलेंस डिटेल को देख सकते हैं इस तरीके से। फिर आप उसके नीचे कौन कौन से एम्प्लॉयज़ लीव्स पे हैं, अभी जो इस समय लीव पे चल रहे हैं, ई ऑफ़िस के थ्रू उन्होंने लीव अप्लाई की है, उसकी डिटेल भी देख सकते हैं। और आपके खुद के लीव वर्कफ्लो की क्या डिटेल है ये भी आप देख सकते हैं। जिस तरीके से लीव रिपोर्टिंग अफसर आपके कौन है, लीव अप्रूविंग ऑफिसर कौन है, और आपके लीव असिस्टेंट कौन है, और आपके लीव एडमिन कौन है। तो ये तो आपकी हुई लीव से रिलेटेड डिटेल्स।
अब आपको अप्लाई कैसे करनी है लीव, उसके लिए बीच में आप देख रहे हैं अप्लाई फॉर लीव का ऑप्शन है, जिसमें लीव टाइप में 2 टाइप की लीव हैं, सिंगल लीव, कॉम्बिनेशन लीव। अब अगर आपको एक टाइप की ही लीव अप्लाई करनी है तो सिंगल लीव को सेलेक्ट करेंगे, उसके नीचे ड्रॉप डाउन लिस्ट है, चूज़ वन जहाँ लिखा है उस पर आप क्लिक करेंगे तो इस प्रकार आप देख सकते हैं जितने भी तरीके की लीव हैं आपको वहाँ शो हो जाएंगी, और जो लीव आपको अवेल करनी है उस लीव पे आप सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि ईएल मान लीजिए मैंने सेलेक्ट किया तो आपको ये एक मैसेज आएगा इस तरीके से। अब इसके नीचे आप के लिए चूज़ फाइल का ऑप्शन है, आप उसमें अपनी ईएल की फ़िज़िकल एप्लीकेशन अपलोड भी कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। लेकिन कम्यूटेड लीव या मेडिकल लीव, अगर मेडिकल ग्राउंड्स पे लीव पे हैं तो उसके लिए यदि आप अप्लाई करना चाहते हैं तो बेहतर रहेगा कि यहाँ पर आप अपना मेडिकल सर्टिफिकेट एवं जॉइनिंग पे फिटनेस सर्टिफिकेट भी अपलोड कर सकते हैं, जो बेहतर रहेगा कि आप कर दें। और किसी तरीके की लीव में ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप कोई एप्लीकेशन या कोई फॉर्म इसमें अपलोड करें। अब आपको कब से कब तक अप्लाई करनी है तो फ्रॉम में वो डेट आप एंटर कर सकते हैं। इस तरीके से कैलेंडर के थ्रू, और इसी प्रकार से आप टू में भी कब तक के लिए आपको लीव चाहिए वो अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके बाद इसके नीचे ऑप्शन है नंबर ऑफ़ डेज़, वहाँ पे आपको ऑटोमेटिकली शो हो जाएगा कि आपकी लीव कितने दिन की है। अब इसमें दाहिने हाथ पे आप फोरनून, आफ्टरनून, प्रीफिक्स डेट, फोरनून, आफ्टरनून, सफिक्स डेट देख रहे हैं। तो इसमें आपको फोरनून, आफ्टरनून सेलेक्ट करना है, बट प्रीफिक्स सफिक्स आपको यहाँ कुछ भी नहीं मेंशन करना है। इसके नीचे सीसी मेल टू, इसमें आपके पास ऑप्शन है कि आप अपनी लीव के लिए जो भी आप एप्लीकेशन ये अप्लाई कर रहे हैं वो अगर किसी अपने हायर रिपोर्टिंग ऑफिसर को मेल करना चाहते हैं तो उनका मेल आईडी आप यहाँ एंटर कर सकते हैं और इसे ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं, क्योंकि ऑटोमेटिकली आपकी लीव जो है वो जो भी आपके रिपोर्टिंग ऑफिसर हैं उनके पास पहुँच जाएगी। तो अब उसके नीचे स्टेशन लीव है, अगर आप स्टेशन लीव नहीं लेना चाहते, अपने हेडक्वार्टर को नहीं छोड़ना है तो नो पे टिक करेंगे। अगर स्टेशन लीव लेना है, आपको अपना हेडक्वार्टर छोड़ना है लीव के दौरान, तो आप यस पे टिक करेंगे। जैसे ही आप यस पे टिक करेंगे तो आपको वहाँ पर फीड करना होगा कब से कब तक, उसका ऑप्शन भी आ जाएगा। और इसके नीचे आपको एलटीसी लेना है या एक्स इंडिया लीव लेनी है तो वो भी आपको एंट्री करनी पड़ेगी। अब रीज़न में आपको लीव किस कारण से ले रहे हैं वो मेंशन करना है, और एक चीज़ का ध्यान रखना है कि रिमार्क में आपको जो भी प्रीफिक्स और सफिक्स आप लेना चाहते हैं अपनी लीव के साथ वो आपको रिमार्क में ही एंटर करना है। प्रीफिक्स ऑन दिस डेट, सफिक्स ऑन दिस डेट। अब प्रीफिक्स में अगर आप वीकली ऑफ एंटर कर सकते हैं और गस्टेड हॉलीडेज़ भी कर सकते हैं। इसके बाद आपको फुल एड्रेस, फ़ोन नंबर, उस लीव के दौरान जो भी आपका रहेगा वो एंट्री करनी है। फिर अल्टीमेटली आपको उसके नीचे फाइनली सेंड रिक्वेस्ट पे क्लिक करेंगे तो आपकी लीव की रिक्वेस्ट सेंड हो जाएगी आपके रिपोर्टिंग ऑफिसर को, और आपके पास एक लीव रिक्वेस्ट आईडी आ जाएगा। वो आईडी आप अपने रिपोर्टिंग ऑफिसर को बता सकते हैं और उनसे कह सकते हैं कि मेरी लीव को आप फॉरवर्ड करें, तो वो आपके रिपोर्टिंग ऑफिसर अपने रिमार्क्स के साथ आपकी लीव को आपके लीव अप्रूविंग ऑफिसर के पास फॉरवर्ड कर देंगे। अब आपके लीव अप्रूविंग ऑफिसर
उसको अप्रूव या नॉट रिकमेंड कर सकते हैं, बट दोनों ऑप्शन में उनको रीज़न देना पड़ेगा जो कि वो उस रीज़न को रिमार्क्स में देंगे। अगर वो नॉट रिकमेंड करते हैं तो आपकी लीव नॉट सैंक्शन मानी जाएगी और आपके पास एक मैसेज आएगा। अगर वो लीव अप्रूव करते हैं तो आपकी लीव आपके लीव एडमिन के पास जाएगी, वहाँ से वो अपने रिमार्क्स के साथ वो लीव असिस्टेंट के पास जाएगी और वो अपने रिमार्क्स और ई फाइलिंग के थ्रू आपकी लीव को पुटअप करेंगे, जो कि वापस लीव एडमिन के थ्रू होते हुए लीव अप्रूविंग ऑफिसर के पास आ जाएगी और तब वो उस लीव को सैंक्शन करेंगे। तो इस तरीके से पूरा लीव का प्रोसेस है। एक बार आपके लीव अप्रूविंग ऑफिसर के द्वारा लीव सैंक्शन होने के बाद आप अपने ई ऑफिस के अकाउंट में लॉगिन करके माई लीव स्टेटस का जो टैब है लेफ़्ट साइड में आप देख रहे हैं, वहाँ क्लिक करके आप अपना लीव मेमो जनरेट कर सकते हैं PDF फॉर्मेट में। उसे आप डाउनलोड करके प्रिंट भी कर सकते हैं। अब जितने भी स्टेप्स हैं ये आपको प्रैक्टिकली करने पड़ेंगे। एक्चुअली मुझे कोई लीव अप्लाई अभी नहीं करनी, तो मैं अपने इस ई ऑफिस अकाउंट में आगे नहीं बढ़ सकता। तो मैं आपको जो है इस तरीके से बता दे रहा हूँ। यदि कोई समस्या हो तो मैंने आपको पहले ही बताया कि आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। अब अगर आपने कोई लीव अप्लाई कर दी है और अगर वो पेंडिंग स्टेटस में है तो वो आपको दिखाएगा, अगर वो अप्रूव्ड स्टेटस में है तो वो दिखाएगा, अगर वो सैंक्शनड स्टेटस में है तो वो आपको अपने अकाउंट में शो करेगा माई लीव स्टेटस में। अब अगर वो लीव पीरियड आपका स्टार्ट नहीं हुआ है तो आपके पास माई लीव स्टेटस में जाएंगे तो आपका जो भी लीव रिक्वेस्ट आईडी है उसके बगल में एक टैब आएगा क्लिक हियर टू टेक एन एक्शन, जिसमें अलग अलग समय पे अलग अलग ऑप्शन इनेबल होंगे और डिसेबल होंगे। अब अगर आपका लीव पीरियड स्टार्ट नहीं हुआ है तो आपके पास जो ऑप्शन आएंगे वो होंगे, जो अवेलेबल होंगे वो होगा कैंसिल करने का। आप अपनी लीव को कैंसिल कर सकते हैं। अगर आपका लीव पीरियड स्टार्ट हो चुका है और आप लीव पीरियड के बीच में हैं, लीव पीरियड के दौरान हैं, तो आपके पास जो ऑप्शन अवेलेबल होगा वो ऑप्शन होगा लीव कर्टेल करने के लिए। अब आप लीव एक्सटेंड भी कर सकते हैं, वो ऑप्शन भी रहेगा। जैसे ही आपकी लीव समाप्त हो जाती है, आपकी लीव का आखिरी दिन होगा जब तक आपने अप्लाई किया था, उसके जस्ट अगले दिन आपके पास ज्वाइन करने का ऑप्शन अवेलेबल तब ही होगा, वो लास्ट डेट के बाद ही इनेबल होगा और क्लिक हियर टू टेक एन एक्शन में आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें आपको डेट डालनी